लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन और इब्न सीना फाउंडेशन ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OBTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के शुमाली अजला में आज ईद उल फितर मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मसाजिद और ईदगाहों में ईद उल फितर की नमाज की अदायगी की गई। इस मौके पर मुल्क के सालमियत और बका के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई और खुतबात में मस्जिद नबवी में पेश आए वाक़े की मजम्मत भी की गई। सूबाई जोनल रोयत हिलाल कमेटी ने शवाल की चांद की शहादत मौसूल होने पर आज ईद उल फितर मनाने का ऐलान किया। जोनल कमेटी के सरबराह कारी अब्दुल रईफ का कहना है कि जोनल कमेटी के इजलास में शहादतों का जायजा लिया गया, जबकि पेशावर में आज ईद मनाई जा रही है। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का कहना है कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में शवाल की चांद की शहादत मौसूल नहीं हुई, लिहाजा पहली ईद उल फितर 3 मई बरोज मंगल को होगी। ईद उल फितर के मौके पर कराची से खैबर तक कहीं आंधी और कहीं गरज चमक के साथ बारिश की पेशन गोई की गई है। कराची में आज ही से गर्द आलूद हवाएं चलने लगी और 24 घंटों के दौरान मुल्क में मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान है। वजारत तवानाई की जानिब से मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग सिफर करने का दावा किया गया। हुकाम वजारत तवानाई का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वादे के मुताबिक इतवार से मुल्क भर में लोड शेडिंग सिफर कर दी गई थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया है कि शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कोई हुकूमत तौहीन मजहब कानून अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर जारी बयान करते हुए कहा कि पहले सिर्फ फिरकी और इंतहा पसंद जाती इंतकाम के लिए इल्जाम को इस्तेमाल करते थे, मगर आज वफाकी वुज़रा तौहीन मजहब के कानून का निशाना बनाकर इसे कामयाबी समझ रहे हैं। सऊदी अरब में मुत्तहिदा अरब अमीरात और खलीजी ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है, जबकि बरतानिया और फ्रांस में भी ईद हो गई है। शाह सलमान, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और गवर्नर मक्का ने नमाज ईद मस्जिद हराम में अदा की। अमेरिका ने कहा कि भारत पाबंदियों के बगैर रजामंदी से रूस के साथ ताल्लुकात तर्क कर दे। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस की मुतादिद समातों में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि मास्को से तेल और हथियार खरीदने पर भारत पर पाबंदियां आयद करने के बजाय इसे रज़ाकाना तौर पर रूस से अलर्जी इख्तियार करने की तरगीब दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा की समरी मुस्तरद ना करते तो पेट्रोल 245 रुपए फी लीटर हो जाता। ओगरा की जानिब से पेट्रोल 95 रुपए फी लीटर और डीजल 145 रुपए लीटर बढ़ाने की समरी भेजी गई थी, जिसे वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दिया था। अमरीकी माहिरीन ने ऐसे स्मार्टफोन की ऐप तैयार की है जो मरीज की आंख देखकर मुख्तलिफ अमराज के बारे में बता सकेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया नया सान डियागो के साइंसदानों ने स्मार्टफोन ऐप बनाई है जो आंख के अंदरूनी कद्दोकाल देखकर एल्जाइमर्स, ADHD और दीगर असाबी अमराज की शिनाख्त में मदद कर सकेगी। पाकिस्तानी अदाकारा मंशा पाशा ने बहनों के साथ मिलकर अपने वालिद डॉक्टर तारिक पाशा मेमन की याद में मस्जिद तामीर करवाई है। इंस्टाग्राम पर मस्जिद की तस्वीर शेयर करते हुए अदाकारा ने मद्दाहों को इस खूबसूरत अमल की इतला दी और पोस्ट भी शेयर की। रूसी साइंसदानों ने ऐसा रोबोट इजाद किया है जो चांद की मिट्टी से पानी निकाल सकेगा। ये रिपोर्ट मुस्तकबिल में चांद के स्टेशन को पानी फराहम करने और रॉकेट इंजनों को ईंधन फराहम करने के लिए काबिल बनाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग PSL का 8वां एडिशन आइंदा बरस फरवरी और मार्च में खेले जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड और इसके बाद वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। इसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग 8 का मेला सजेगा। सतह समंदर में इजाफे के पेश नज़र समंदरों के करीब रहने वाले अफराद को बहुत से खतरात लाक हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए तैरते हुए शहर की तामीर पर गौर किया जा रहा है। जनूबी कोरिया में तैरते हुए शहर का ख्याल हकीकत रूप धारने जा रहा है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. We
have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. ابن سینا میں پرائمری کیئر ڈاکٹرز کے علاوہ بہت سارے اسپیشلسٹ بھی اویلیبل ہے، جیسے کہ کارڈیولوجی، ڈرمیٹولوجی، سائیکیٹری، پوڈیاتری، نیورولوجی، نیفرولوجی اور دیگر اسپیشلسٹ موجود ہے جو آپ کی صحت کی ٹیک کیئر کر سکتے ہیں۔ We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings. Counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. ابن سینا کی سروسز جو میڈیکل سروسز سے شروع ہوئی تھی وہ ایکسپینڈ ہوئی میڈیکل، ڈینٹل، ڈائگنوسٹک، اسپیشلٹی کیئر اینڈ مینٹل ہیلتھ سروسز۔ ہم نے اسپیشلی مینٹل ہیلتھ سروسز سنس لاسٹ 1 year سے ایکسپینڈ کی ہے۔ شامل کرتے ہیں پاکستان سے کچھ اہم خبریں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے شمالی اضلاع میں آج عید الفطر مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کی مختلف مساجد اور عیدگاہوں میں عید الفطر کی نماز ادا کی گئی۔ اس موقع پر ملک کی سالمیت اور بقا کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں اور خطبات میں مسجد نبوی میں پیش آئے واقعے کی مذمت بھی کی گئی۔ پشاور میں عید الفطر کا مرکزی اجتماع 4 صدر روڈ پر واقع مرکزی عیدگاہ میں ہوا، جبکہ وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان اور صوبائی کابینہ کے اراکین نے گورنر ہاؤس میں نماز ادا کی۔ جنوبی وزیرستان کے تمام علاقوں میں بھی عید الفطر کی نماز ادا کی گئی، جبکہ بنو، نوشہرہ، ثوابی، ٹانک اور مردان سمیت صوبے کے تمام شہروں میں عید منائی جا رہی ہے۔ تاہم ہزارہ ڈویژن میں عید الفطر کل بروز منگل منانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بلوچستان میں بھی چمن، پیشن، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ میں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ذوب، موسیٰ قل، دکی، کوہولو، بارکھان میں بھی نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں مقامی رویت ہلال کمیٹیوں نے عید الفطر منانے کا اعلان کیا تھا۔ شمالی اضلاع میں چاند دیکھنے والے 40 سے زائد گواہ کمیٹیوں کے سامنے پیش ہوئے تھے۔ ادھر پاکستان میں بوری برادری بھی آج عید الفطر منا رہی ہے۔ کراچی کے علاقے صدر میں بوری جماعت خانے میں نماز عید ادا کی گئی، جس کے بعد بوری برادری نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر بوری جماعت خانے کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور بوری جماعت خانے کی طرف جانے والی سڑک کو دونوں جانب سے بند کر دیا گیا تھا۔ پشاور میں صوبائی زونل رویت ہلال کمیٹی نے شوال کے چاند کی شہادتیں موصول ہونے پر آج عید الفطر منانے کا اعلان کیا تھا۔ زونل کمیٹی کے سربراہ قاری عبدالرؤف کا کہنا تھا کہ زونل کمیٹی کے اجلاس میں شہادتوں کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ شہادتوں کا جائزہ لینے کے بعد اس پر یقین کیا گیا اور کل عید الفطر منائی جائے گی۔ اس سے قبل زونل کمیٹی نے پشاور کے نواحی علاقے سورزئی سے 12 شہادتیں اور مردان سے بھی 3 شہادتیں موصول کی تھی۔ بعد ازاں زونل رویت ہلال کمیٹی میں اختلافات بھی سامنے آ گئے ہیں۔ ممبر عابد حسین شاکری نے شہادتوں پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا تھا۔ ممبر عابد حسین شاکری کا کہنا ہے کہ زونل ہلال کمیٹی کے فیصلے سے متفق نہیں ہوں، کوئی بھی شہادت ہمارے سامنے عملی طور پر پیش نہیں ہوئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کوئی شہادت ہو تو خود وفاق سے بات کر کے ان کو مطمئن کرتا۔ اس طرح کے فیصلوں سے افراتفری پھیلی ہے۔ عابد حسین شاکری نے کہا کہ وہ شہادتوں پر مطمئن نہ ہونے پر آج روزہ رکھیں گے۔ واضح ہے کہ پشاور میں مفتی شاداب الدین پپلزئی کی زیر صدارت غیر سرکاری رویت ہلال کمیٹی نے عید الفطر کا اعلان کیا، جس کے بعد صوبائی حکومت بھی سرکاری طور پر عید منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ رواں سال بھی ملک میں 2 عیدیں منائی جائیں گی۔ خیال ہے کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے ملک میں چاند نظر نہ آنے اور 3 مئی کو عید الفطر کا اعلان کیا ہے۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کا کہنا ہے کہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں شوال کے چاند کی شہادت موصول نہیں ہوئی، لہٰذا پہلی عید الفطر 3 مئی بروز منگل کو ہوگی۔ اسلام آباد میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت ہوا تھا، جبکہ پاکستان بھر میں بھی زونل ہلال کمیٹیوں کے اجلاس بھی منعقد ہوئے تھے۔ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ پاکستان بھر میں زونل ہلال کمیٹی کے اجلاس ہوئے، لاہور، کراچی اور کوئٹہ میں منعقد ہوئے، شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ شوال کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی، جبکہ عید الفطر 3 مئی بروز منگل کو ہوگی۔ ہماری کوشش ہے کہ اس پلیٹ فارم کو منظم کریں۔ دوسری جانب آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں شوال کا چاند نظر نہ آنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے زونل رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس لاہور میں ہوا، جس کے بعد مفتی رمضان سیالوی نے اعلان کیا کہ پنجاب میں شوال کا چاند نظر نہ آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے۔ سندھ کے شہر کراچی میں بھی شوال کا چاند نظر نہ آنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ محکمہ موسمیات نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ امکان ہے کہ چاند کی پیدائش ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب 1:28 پر ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ امکان ہے کہ چاند کی پیدائش ہفتہ اور اتوار کو ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستان میں 1 مئی کو شوال کا چاند نظر نہ آنے کے امکانات نہیں۔ ملک کے زیادہ تر حصوں میں آسمان پر بادل چھائے رہیں گے۔ عید الفطر 3 مئی بروز منگل کو ہونے کی قوی امکانات ہیں۔
ईद उल फितर के मौके पर कराची से खैबर तक कहीं आंधी और कहीं गरज चमक के साथ बारिश की पेशन गोई की गई है। कराची में आज से ही गर्द आलूद हवाएं चलने लगी हैं। 24 घंटों के दौरान मौसम में गर्म और खुश रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 41% है और मगरिब से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 18 से 24 किलोमीटर फी घंटा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज से गर्मी में कुछ कमी का इम्कान है। मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल हो चुका है, जिसके तहत 3 मई तक लाड़काना, जेकाबाद, सखर, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 4 मई के दौरान इस्लामाबाद और लाहौर समेत बलाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी हल्की बारिश हो सकती है। वज़ारत तवानाई की जानिब से मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग सिफर करने का दावा किया गया है। हुकाम वज़ारत तवानाई का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वादे के मुताबिक इतवार से मुल्क में लोड शेडिंग सिफर कर दी गई है। वज़ारत तवानाई के हुकाम के मुताबिक 2500 मेगावाट से ज़ायद इजाफी बिजली सिस्टम में शामिल की गई है। ईद तातीलात और बाद-ए-अज़ा बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए कोशा है। वज़ारत तवानाई के दावे के बरअक्स बाज़ शहरों में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर दिया है। गांव देहात में लोड शेडिंग के बायस पानी की किल्लत होने से रोजेदार सख्त गर्मी में दूर दराज से पानी भरकर लाने पर मजबूर है। बिजली की बंदी से तंग शहरियों की जानिब से दादू में प्रेस क्लब पर एहतजाज किया गया और धरना भी दिया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि दादू और आसपास के इलाकों में 16 से 18 घंटे बिजली गायब रहती है। हुकाम फौरी तौर पर बिजली की फरहमी को यकीनी बनाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया कि शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कोई हुकूमत तौहीन मजहब कानून ओपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर बयान जारी करते हुए कहा कि पहले सिर्फ फिरके और इंतहा पसंद जाती इंतकाम के लिए इस इल्जाम को इस्तेमाल करते थे, मगर आज वफाकी बुज़रा तौहीन मजहब के कानून का निशाना बनाकर इसे कामयाबी समझ रहे हैं। वाज़ेह है कि मस्जिद नबवी में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, फवाद चौधरी, शहबाज गिल और शेख रशीद समेत 150 अफराद के खिलाफ तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बाद-ए-अज़ा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को मस्जिद नबवी वाक़े से दुख हुआ है। लोगों को इस काम की तरगीब दी गई है। एक साहब लोगों का गिरोह लेकर सऊदी अरब पहुंचे और बरतानिया से भी लोग आए। उनका कहना था कि अवाम ने कानूनी कार्रवाई के लिए इदारों से दरख्वास्त की। दर्ज की गई FIR पे मेरिट के मुताबिक कार्रवाई होगी। मदीना वाक़े पर हुकूमत खुद मुद्दई नहीं बनना चाहती। जो गिरफ्तार हुए उनके खिलाफ किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नाज़ीर तार का कहना है कि मुक़द्दस मुकदमात पर एहतिजाज मजहबी फ़राइज़ से रोकना काबिल सज़ा जुर्म है। मुकदमात कानून के मुताबिक दर्ज हुए। इन मुकदमात में तौहीन रिसाला की दिफा शामिल नहीं। 295 की दिफा मुकद्दस मुकाम पर हुल्लड़बाजी पर लगी है। इनका कहना है कि किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं होगी। अदालत अगर किसी को जमानत देती है या मुकदमात खत्म करने का हुक्म देती है तो सर आंखों पर। कानून ने अपना रास्ता लिया, अब मामला अदालतों ने देखना है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमीरात और खलीजी ममालिक में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है, जबकि बरतानिया और फ्रांस में भी आज ईद होगी। शाह सलमान वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और गवर्नर मक्का ने नमाज ईद मस्जिद हराम में अदा की, जबकि मस्जिद नबवी में भी बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की। इसके अलावा मस्जिद किबलतैन और मस्जिद कुबा में भी नमाज अदा की गई। सऊदी अरब में 2 साल बाद तमाम मसाजिद और ईदगाहों में मुकम्मल गुंजाइश के साथ नमाज ईद अदा की गई। इधर दुबई की मसाजिद और ईदगाहों में भी नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। दुबई की पाकिस्तानी मस्जिद में पाकिस्तानी बिरादरी ने नमाज अदा की। तवील अरसे बाद बरतानिया में एक साथ ईद पर मुस्लिम कम्युनिटी खुश है। चांद रात पर एशियाई बाजारों में गहमा गहमी रही और सिले सिलाई कपड़े की दुकानों पर रश रहा। अमेरिका और कनाडा में भी आज ईद होगी, जबकि भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में ईद उल फितर कल होगी। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। अमेरिका ने कहा है कि भारत पाबंदियों के बगैर रजामंदी से रूस के साथ ताल्लुकात तर्क कर दे। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस की मुतादिद समातों में अमेरिकी वजीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि मॉस्को से तेल और हथियार खरीदने पर भारत पर पाबंदियां आयद करने के बजाय इसे रजाकाराना तौर पर रूस से अलगी इख्तियार करने की तरगीब दी जाए। इसके अलावा अमेरिकी साइंटिस्ट का कहना है कि रूस के साथ कारोबार जारी रखने से रोकने के लिए भारत पर मजीद दबाव डाला जाएगा और अगर भारत रूस से दिफाई साजो सामान की खरीदारी नहीं रोकता तो उस पर पाबंदी लगाने का मशवरा दिया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन ने अमेरिकी कानून साजों को मामले का वसी मंजरनामा देखने पर जोर दिया और कहा कि रूस के भारत के साथ ताल्लुकात कई दहाइयों पुराने हैं। अमेरिका के कुछ ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं जो रूस की रियायती अजनास की बरामदात से फायदा उठा रहे हैं। अमेरिका के ऐसे ममालिक पर इनफरादी पाबंदी लगाना मुनासिब नहीं है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा की समरी मुस्तरद ना करते तो पेट्रोल 245 रुपए फी लीटर हो जाता। ओगरा की जानिब से पेट्रोल 95 रुपए फी लीटर और डीजल 145 रुपए लीटर बढ़ाने की समरी भेजी गई थी, जिसे वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्तरद कर दिया था। ओगरा की जानिब से पेट्रोल 95 रुपए फी लीटर और डीजल 145 रुपए लीटर बढ़ाने की समरी भेजी गई थी, जिसे वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्तरद कर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ओगरा की समरी मुस्तरद करते हुए पेट्रोल, डीजल, लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला करते हुए आवाम को ईद का तोहफा दिया। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक अगर वज़ीर-ए-आज़म ओगरा की समरी मंजूर कर लेते तो पेट्रोल की कीमत 245 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत 300 रुपए फी लीटर से तजावुज़ कर जाती। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। अमेरिकी माहिरीन ने ऐसी स्मार्टफोन ऐप तैयार की है जो मरीज की आंख देखकर मुख्तलिफ अमराज के बारे में बता सकेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो के साइंसदानों ने स्मार्टफोन ऐप बनाई है जो आंख के अंदरूनी खदोखाल देखकर एल्जाइमर्स, ADHD और दीगर असाबी अमराज की शनाख्त में मदद दे सकती है। कदरे नए कैमरों में चेहरों की शनाख्त के लिए नियर इंफ्रारेड कैमरे की सहूलत मौजूद है और ऐप भी इन्हीं ही इस्तेमाल करती है। ये आंख की पुतली की जिसामत में तब्दीली को नोट करते हुए इक्तिसाबी तनज़्ज़ुली से आगाह करती है। इसकी तफसील हाल ही में ACM कंप्यूटर ह्यूमन इंटरैक्शन कॉन्फ्रेंस में पेश की गई है, जो 30 अप्रैल से 5 मई तक जारी रहेगी। तहकीक से वाबस्ता प्रोफेसर कोलिन बेरी और इनके साथियों ने कहा कि अगरचे मजीद तहकीक की जरूरत तो है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को असाबी और दिमागी स्क्रीनिंग के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके मुताबिक घर और आम जगहों पर भी इसे आजमाया जा सकता है। तवक्का है कि इससे दिमागी अमराज की तशखीस के नए दर खुलेंगे। हालिया चंद बरसों में मालूम हुआ कि आँख के अंदर मोती की तरह गोल पुत्ती की जिसामत से दिमागी कैफियत से आगाही हासिल की जा सकती है। मसलन मुश्किल दिमागी काम के दौरान या कोई जोरदार आवाज सुनकर आँख की पुतली फैल जाती है। यही वजह है कि आँख की पुतली के सिकुड़ने और फैलने पर कई टेस्ट बनाए गए हैं जो आसानी से कई असाबी अमराज का पता देते हैं, लेकिन इससे कबल सिर्फ तवज्जो गाह में किसी माहिर की निगरानी और महंगे आलात के तहत ही ऐसा मुमकिन था। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के तहत डिजिटल हेल्थ लैब के माहिरीन ने कई दिमागी तिब्बियों के ताउन से स्मार्टफोन कैमरे की तजुर्बात किए हैं। इस तरह ये किसी तकलीफ के बगैर आबादी की बड़ी तादाद में तेजी से दिमागी अमराज की शनाख्त का अहम टूल बन सकता है। बिलखुसूस इससे एल्जाइमर का मर्ज भी मालूम किया जा सकता है। नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम पर आँख की पुतली में तब्दीली मालूम की जा सकती है। इससे मिलीमीटर के भी मामूली हिस्से तक की तब्दीली ऐप से मालूम की जा सकती है। ऐप पहले आम रंगो रोशनी और इसके बाद नियर इंफ्रारेड से आँख का मुआयना करती है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। पाकिस्तानी अदाकारा मंशा पाशा ने बहनों के साथ मिलकर अपने वालिद डॉक्टर तारिक पाशा मेमन की याद में मस्जिद तामीर करवाई है। इंस्टाग्राम पर मस्जिद की तस्वीर शेयर करते हुए अदाकारा ने मद्दाहों को इस खूबसूरत अमल की इत्तला दी और एक पोस्ट भी शेयर की। शेयर की गई तस्वीर में मस्जिद तारिक के नाम से तामीर करवाई गई है। खूबसूरत मस्जिद को देखा जा सकता है। एक तस्वीर मस्जिद में मोहम्मद तारिक पाशा की याद में लगाई गई है, जिसकी तख्ती पर मंशा पाशा और उनकी बहनों का नाम दर्ज है। अदाकारा ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि रमजान के मुकद्दस महीने में हम कराची से 4 घंटे की दूरी पर एक मस्जिद की तामीर मुकम्मल करने में कामयाब हुए हैं। अदाकारा ने अपनी पोस्ट में मस्जिद की तामीर करने वाले मजदूरों का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि हम बतौर खानदान खास तौर पर इन तमाम मजदूरों के मशकूर हैं जिन्होंने इस काम का बेड़ा उठाया और इस मुबारक महीने में इसे मुकम्मल करने में कामयाब हुए। आपके ताउन, दुआओं और मेहरबान जुमलों के लिए आप सबका शुक्रिया। मंशा पाशा ने यह भी लिखा कि हम हमेशा अल्लाह के शुक्रगुजार होंगे कि इसने हमें इस काम को अंजाम देने का मौका और असबाब अदा किए। अदाकारा ने अपनी पोस्ट में मद्दाहों से वालिद के लिए दुआ की दरख्वास्त करते हुए लिखा कि बराए मेहरबानी मेरे वालिद के लिए दुआ करें कि अल्लाह इन्हें जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। रूसी साइंसदानों ने ऐसा रोबोट इजाद किया है जो चांद की मिट्टी से पानी निकाल सकेगा। ये रोबोट मुस्तकबिल में चांद के स्टेशन को पानी फराहम करने और रॉकेट इंजनों को ईंधन फराहम करने के काबिल बनाएगी। रूसी नेशनल रिसर्च सेंटर कारचा टॉफ यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने एक रोबोट का प्रोजेक्ट तैयार किया है जो चांद की मिट्टी से पानी निकालने की सलाहियत रखता है। रोबोट की तख्लीक मुस्तकबिल में चांद के स्टेशन को पानी फराहम करने और रॉकेट इंजनों को ईंधन फराहम करने के लिए काबिल बनाएगी। साइंसदानों का कहना है कि कमरी रोवर्स के मौजूदा मुल्की और गैर मुल्की मंसूबे रेगुलेट बर्फ के जमे हुए टुकड़ों और चांद की मिट्टी की दीगर अक़साम से पानी निकलने की सहूलत फराहम नहीं करते। रूसी साइंसदानों की इजाद करदा डिवाइस इस मसले को हल कर देगी। अंदाजा लगाया गया है कि एक कमरी रोवर का वजन तकरीबन 1.4 टन होगा। इसकी लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर तक होगी। इस कॉम्प्लेक्स में तवानाई जखीरा करने और कंट्रोल करने के निजाम के साथ 8x8 पहियों वाली चेस्ट पानी को जमा करने के लिए गर्मी से मौसूल कंटेनर और जमीन से बुखारात बनने के लिए एक कंटेनर, एक कटर, नेज सूरज की शुआओं का मरकज और एक शम्स बैटरी शामिल होगी।
ایجاد کیے جانے والے اس روبوٹ کی تکنیکی معلومات کے مطابق یہ ڈیوائس زمین سے اترنے والی گاڑی کے ذریعے چاند کے ایک مخصوص حصے تک پہنچائی جائے گی۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ اہم خبریں۔ پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل کا 8واں ایڈیشن آئندہ برس فروری اور مارچ میں سجنے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق جنوری 2023 میں نیوزی لینڈ اور اس کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستان کا دورہ کریں گی، جس کے بعد پاکستان سپر لیگ 8 کا میلہ سجے گا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے پی ایس ایل 8 کے لیے ون کی نشاندہی کر لی ہے، جس کے مطابق پی ایس ایل 8 آئندہ برس 15 فروری سے 31 مارچ کے درمیان ہونے کا امکان ہے۔ پی ایس ایل 8 کے میچز کراچی، لاہور، ملتان اور راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے۔ واضح ہے کہ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پی ایس ایل 7 کے فائنل میں لاہور قلندرز نے ملتان سلطانز کو شکست دے کر پہلی بار ٹرافی اپنے نام کی تھی۔ شامل کرتے ہیں دنیا بھر سے کچھ دلچسپ اور منفرد خبریں۔ سطح سمندر میں اضافے کے پیش نظر سمندروں کے قریب رہنے والے افراد کو بہت سے خطرات لاحق ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے تیرتے ہوئے شہر کی تعمیر پر غور کیا جا رہا ہے۔ جنوبی کوریا میں تیرتے ہوئے شہر کا خیال حقیقت کا روپ دھارنے لگ گیا ہے۔ جنوبی کوریا میں تیرتے ہوئے شہر کا خیال حقیقت کا روپ دھارنے جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی پشت پناہی میں کام کرنے والے سائنسدان جنوبی کوریا کے شہر بوسن میں دنیا کے پہلے تیرتے شہر کا نمونہ بنا رہے ہیں۔ اوشن ایکس نامی اس منصوبے کا اعلان گزشتہ برس ہوا تھا، لیکن ڈیزائن کی نئی تصویر اب جاری کی گئی ہے۔ تصویر میں دیکھا گیا کہ کس طرح آپس میں جڑے پلیٹ فارم 15.5 ایکڑ پر بنے ہوں گے اور ان میں سے 12,000 لوگوں کے رہنے کی گنجائش ہوگی۔ اسے تیرتے ہوئے شہر کی تعمیر پر اندازاً لاگت $20 کروڑ کی آئے گی، جس کی تکمیل 2025 تک متوقع ہے۔ اوشیگن کی سی ای او لیو بوفن کا کہنا ہے کہ اوشیگن بوسن کے بنانے کی راہ پر گامزن ہے۔ یہ تیرتا ہوا انفراسٹرکچر سطح سمندر میں اضافے کے پیش نظر سمندر کے اوپر نئی زمین ساحلی شہر کے لیے بنایا جا سکتا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد ساحلی علاقوں پر رہنے والوں کی مدد کرنا، جن کی آبادیوں کو بڑھتی سطح سمندر تباہ ہونے کے خطرات لاحق ہیں۔ اوشیگن کے مطابق دنیا میں 5 میں سے 2 لوگ ساحل سے 62 میل کے فاصلے کے اندر رہتے ہیں، جبکہ سیلاب پہلے ہی لاکھوں لوگوں کو ان کے گھر چھوڑنے پر مجبور کر چکا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.optvglobal.com۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری YouTube کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise to marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all. Because I wanted to give back. Because black lives matter. Because we need to incarcerate less and educate who deserves justice.